मिलावट हमारे माशरे में फैलती बददियानती की एक ऐसी पैदावार है जिसने मुनाफाखोरों की चांदी और माशरे में जानलेवा बीमारियां फैलाने का बेड़ा उठा रखा, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तोल में हेर फेर है कि असल कीमत के एवज खालिस माल में मिलावट की जाए ताकि इसकी मिकदार में इजाफा हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। यानी ये कहना गलत ना होगा कि मिलावट भी तोल में हेर फेर की किस्म है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से खाने पीने की अशिया में सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है, जैसे गोश्त को प्रेशर से पानी लगाकर, दालों और अनाज में कंकरों की मिलावट करके, और मसाला जात में ऐसी अशिया की मिलावट जो किसी जहर से कम नहीं। खाने पीने की अशिया में मिलावट के बाद बारी आती है गैर मेयारी अशिया की तैयारी, जिसमें हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों का बिल्कुल ख्याल ना रखा गया हो। हमारे यहाँ खुसूसन सिंध में खाने पीने की गैर मेयारी अशिया की तैयारी और फरोख्त के खिलाफ मुस्तहकम कानून साजी कभी की ही नहीं गई, और रही सही कसर मुतल्लिका इदारों में मौजूद काली भेड़ों ने पूरी कर दी। इसलिए जो चाहे जैसे चाहे खाने पीने की चीजें तैयार करके मार्केट में ले आता है, और नतीजा सिर्फ बीमारी। जहाँ सिंध में मिलावट खोर और खाने पीने की गैर मेयारी अशिया की फरोख्त आम है, वहाँ सिंध बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि ऐसी मिलावटी और गैर मेयारी अशिया की तैयारी के सबसे बड़े मरकज़ हैं, जहाँ के मुतल्लिका अफसरान जिनका काम ऐसी गैर मेयारी और मुज़र सेहत अशिया की तैयारी पर नजर रखना है, न जाने कितनी गहरी नींद में सोए हुए हैं। इन इलाकों में से एक है सुरजानी टाउन, जहाँ गैर मेयारी और मिलावटी अशिया खुर्दनी तैयार करने वाले सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। आज टीम खुफिया ऑपरेशन सुरजानी टाउन में मौजूद ऐसी ही जगहों की निशानदेही करेगी। टीम खुफिया ऑपरेशन ने पता लगाया सुरजानी टाउन के इलाके में मौजूद एक ऐसे कारखाने का जहां किस तरह अचार के नाम पर उसके अज्जा को जखीरा किया जाता है। हम अपने पहले प्रोग्राम में आपको अचार के तैयारी के मराहिल दिखा चुके हैं, मगर यहाँ का हाल तो उससे भी बुरा है। खुफिया कैमरे से लिए गए मनाजिर आप भी मुलाहिजा कीजिए, जहाँ अचार के अज्जा को जखीरा करने के लिए वही कंक्रीट के टैंकों को इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ चूहे, छिपकलियाँ और न जाने कौन कौन से जानवर और कीड़े मुंह मारते हैं। साथ साथ गलने वाले अज्जा में सड़े हुए अज्जा भी शामिल हो जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता। अब ये तो सड़ गई है। बाकी सारी सब्जियाँ खाली पड़ी हैं। साफ पानी से धुलते हैं। अच्छा, ये क्या है इसमें? इसमें भी वही है, गाजरें हैं। इसमें भी गाजरें पड़ी हैं। अभी कटाई शुरू हो रही है ना। अच्छा, डाल दिया हमने माल। हाँ, इसमें भी गाजर पड़ा है। ऊपर लिंक कोने में मिर्चें। ये हम तो ये है कि हमारे तो ताल्लुकात है ना, क्योंकि हमारा ऐसा होता है ना कि जैसे मिसाल के तौर पर ये कच्चा माल जा चला गया उनके पास। अब उन्होंने कहा भाई सब दफा कच्चा माल भेज दो, हमने भेज दिया। अब वो अपने कहाँ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, किसको दे रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे से कोई ताल्लुक। टीम खुफिया ऑपरेशन अपने नुमाइंदे की इत्तला पर इंतहाई तेजी से इस कारखाने की जानिब बढ़ रही है। उफ उफ आओ जरा, इसमें सोडे बोलते हैं ना। मिर्ची दिखाने जरा, मिर्ची की हालत दिखो। प्योरीफाइड मिर्चें साफ सुथरी, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में दुनिया में कोई साफ़ सुथरी मिर्ची हो ही नहीं सकती। कहाँ है भाई, कौन है अचार, कौन बनाता है? आप बनाते हैं? फिर ये स्टॉक करता हूँ। स्टॉक करते हैं जी। इतना साफ़ सुथरा माल? हाँ जी, ऐसी स्टॉक होता है साफ़ सुथरा माल। अचार में ऐसे ही होता है? नहीं, ये अचार में वॉश होके जाता है। वॉश होके जाता है। और यहाँ पर किसने रखा? ये स्टॉक किया हुआ है गोदाम से किया हुआ इसको? ये तकरीबन ये समझ लें कि इसको मैक्सिमम 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए? जी जी, इसको स्टॉक किया हुआ? जी जी। कहाँ का माल जाता है यहाँ से? नहीं, लोकल लोग खरीदते हैं, जैसे कोई ठेले वाले होते हैं, कोई बाज़ार वाले होते हैं। अचार का कोई ब्रांड है? नहीं। नाम है? नहीं। कोई रजिस्ट्रेशन है? नहीं, मेरी फूड इंस्पेक्टर आता है?
नहीं, क्योंकि उसकी वजह से कि हम लोग अचार बनाते ही नहीं, तो फूड इंस्पेक्टर कहाँ से? फिर क्या करते हैं आप लोग? चाय बनाती नहीं है? नहीं, अचार नहीं बनाते, स्टॉक करते हैं खाली हम ये। स्टॉक करते हैं? बस कितने महीने का स्टॉक रहता है यहाँ? ये तो जब तक अंदाजा के जैसे 6 महीने 7 क्या महीने। क्या स्टॉक होता है? गाजर है, नींबू है। गाजर दिखाएं ज़रा मुझे। गाजर कहाँ है? ज़रा गाजर दिखाएं मुझे। ये गाजर स्टॉक की है, दिखाओ। ये पता है जानवर भी नहीं खा सकते ये गाजर, ये कार्सिनोजेनिक है। बताऊँ आपको, आप कोई भी चीज़ स्टॉक कर लीजिए, ऊपर से वो नमक, सुने पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप कोई भी चीज़ स्टॉक करेंगे ना, जो ऊपर से उसका पानी नीचे बैठेगा ना, वो खुश्की होगी। स्टॉक जो होता है ना, साफ सुथरी कंडीशंस में होता है, साफ सुथरी जगह पे होता है। मैं बताऊँ आपके कौन सा स्टॉक होता है भाई? इतनी गंदी हालत में स्टॉक करके रखा हुआ है। ये कौन कह रहा है गंदा? उठाएं इसको जरा, हम दिखाते हैं। यार ये देखो यार, इस पे भी बोल रहे हो आप। इतना शोर नहीं करें, मैं बात आराम से। शोर मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं भी शोर करता, आवाज मेरी भी बुलंद है। करें? ये देखिए, आप क्या देखना चाहते हैं? आप करें, दिखाओ जरा, दिखाओ। कोई फूड इंस्पेक्टर आते हैं? नहीं, कोई ब्रांड नहीं है ना, तो फूड इंस्पेक्टर क्यों आएगा? कोई ब्रांड होगा तो आएगा ना फूड इंस्पेक्टर। अच्छा, कोई ब्रांड नहीं है तो फूड इंस्पेक्टर नहीं आएगा ना? तो लाजिम बात है। खाने पीने की चीजें 8-8 महीने स्टॉक कर रहे हैं और उस पर आप ये कह रहे हैं कि तो सब जगह भाई स्टॉक ऐसे ही होता है भाई मेरे। दिखाओ जरा, दिखाओ जरा में दिखाना बताइए। कोई कहते हैं ना सड़ा हुआ, अगर आपका मीडिया कहता है तो मान दिखाएं। ये क्या है? नींबू? नींबू ऐसे ही होता है भाई। नींबू पानी नहीं उठाएगा तो क्या कड़क रहेगा क्या? एक मिनट, आप सही कह रहे हैं, कमर्शियल काम है। मैं इस बात को लाजमी आते, अगर कोई आदमी कहीं करेगा तो कमर्शियली काम होगा। काम कोई सा भी हो, कमर्शियली होगा। लाइसेंस है कमर्शियल काम करने? नहीं, मेरे पास तो लाइसेंस क्यों होगा? कोई मैं वैसे है कोई बना रहा हूँ भाई, मेरे कोई ब्रांड हो, कोई एक नाम हो तो उसका लाइसेंस बनवाऊँ। अच्छा, लाइसेंस किस नाम से बनवाऊँ? स्टॉक करते हैं इस पे, यानी कोई लीगल कोई एक्शन भी नहीं हो सकता, ये जायज भी है? देखिए, एक बात बताऊं, बात लीगल। क्या कहा था आपको? रेड करी उन्होंने कहा और टीवी में आते हैं। मतलब मुझे क्यों बता रहे हैं सब? बोले मैं तुम्हें अपने ताल्लुकात बता रहा हूँ। कहाँ तक ताल्लुकात हैं? मेरे कोई ताल्लुकात किससे ताल्लुकात? मेरे किसी से। धमकी किस पे आप पे दी थी? किसको दी? किससे ताल्लुकात है? धमकी किसको दी है? ताल्लुकात का मतलब क्या है? ताल्लुक मैंने आपसे कहा यहाँ आ चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर कोई वाला कोई भी चैनल वाला है, देखो यार मेरी बात सुना, जो आपको मूवी वगैरह बनानी है आप बनाइए, जिसको बुलाना। क्या मूवी बनाने के लिए आए यहाँ पर? अब यहाँ जो इतने गंदे मुजरे से चीज बन रही है यार, ये रहने दो, कौन सी मुसरे से चीज है इसमें? आप मुझे बता दीजिए। यार कंडीशन, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ, चूटियाँ भाई, ये सब जगह होता है। ये गाजर है, साफ है? मैंने आपसे पहले कहा ऊपर की गाजर नमक की। देखिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रहिए। आप एक काम करें, आपके जितने ताल्लुकात हैं मीडिया में ना, मेरे कोई ताल्लुक, आप उनको यहाँ पर बुलाएं और आप पता क्या कहें? आप क्या कहें? आप ये कहें कि पूरी दुनिया गलत काम कर रही है, मैं भी करूंगा। देखिए, नहीं, मेरी बात सुने, जो छोटा मोटा कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका नाम क्या है? नाम छोड़ दें। अच्छा, जो भी है, मेरी बात सुने आप, जो भी आदमी छोटा मोटा काम करेगा उसका एक्शन यही इसी तरीके से होता है और इसी तरीके से वो काम करता है। कोई अथॉरिटी तो होती है, कोई लीगल चीजें होती हैं, कुछ हाइजेनिक कंडीशन होते हैं, कुछ सर्टन चीजें होती हैं जहाँ पर स्टोर किया जाता है, जहाँ साफ सुथरी माहौल हो। अच्छा, यहाँ आपको कौन सी ऐसी गंदगी दिख रही है? यार है क्या साफ सुथरा? एक चेक तो कर लें आप। यार खुली फिजा में रखा हुआ है। आप इसके बारे में कितना जानते हैं पहले तो आप मुझे ये बताइए। क्यों? मेरा अचार का काम ही नहीं है। जब नहीं है ना तो फिर आप मुझे समझाने दें। यही कह रहा हूँ, साफ जी जी। किसी भी फूड एक्ट को मैं आपको लाके दिखाऊंगा। मैं अब 6 साल से काम कर रहा हूँ। कंक्रीट के अंदर आप किसी चीज को स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, चले एक मिनट, आप मेरी बात, एक मिनट, आप मेरी बात सुन ले। पहले आप मेरी बात सुनो। क्यों सुनो? तो मैं भी आपकी बात क्यों सुनूं? पहले मेरी देखिए, अगर आप कंक्रीट में नहीं कर सकते फिर काय में स्टॉक करें? चले। कंक्रीट नहीं है इसका रूल, कंक्रीट नहीं है, टाइल्ड होता है, टाइल्ड। रजिस्ट्रेशन नहीं है, मंडी से फूड इंस्पेक्टर नहीं है, फूड इसलिए कि नाम नहीं है उसका। भाई कैसे नाम नहीं है? जब नाम रखूंगा तो होगा ना, क्योंकि मेरा काम। ऐसे क्यों कर रहे हो? एक गैर कानूनी काम खोल रहे हो। कौन कर रहा है? मैं कह रहे हो कि मेरी मर्जी जो करूं। सिर्फ और सिर्फ बहस है। बहस नहीं है, सिर्फ बहस है। आप लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में। आपसे हमें मालूम भी नहीं करना है। एक बात बताऊं, जहर बना, एक बात बताऊं, दिखाइए। बेहिसी और बेबाकी की इंतहा ये है कि ये शख्स इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि इसने इन अज्जा को हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को बालाए ताक रखते हुए जखीरा किया है। ये शख्स जो अक्ल कुल होने का दावा कर रहा है और हमारी मालूमात को हकीर जानकर जिस डिटाई से बहस में मसरूफ है, ये दरअसल वो यकीन है जो फूड डिपार्टमेंट की नाअहली के नतीजे में इसे हासिल हुआ है। इसे मालूम है कि इस इलाके में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं,
ना ही यहाँ के जिम्मेदार अफसरान को इस बात की परवाह है कि खाने पीने के अशिया के नाम पर आवाम को क्या इस तरह की चीजें खिलाई जा रही हैं। अभी मजीद ऐसे मनाजिर बाकी हैं जो आपको हैरान कर देंगे। बैक्टीरिया है। हमारे साथ आप ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा बेवकूफ? अचार फैक्ट्री वाले। तो आपको आता जा रहा काम? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाइजेनिक कंडीशन कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है, फूड इंस्पेक्टर कहाँ है? मेरी बात सुनो, कोई मैं ब्रांड, आपसे ये पूछ रहा हूँ ब्रांड का नाम कहाँ है? ब्रांड का नाम ही नहीं है हमारा। भाई कोई तो लाइसेंस अथॉरिटी होगी। जब नाम होगा तो अथॉरिटी होगी। इंस्पेक्टर यहाँ आया नहीं आया कभी? भाई फूड इंस्पेक्टर आया या नहीं आया, मुझे मेरे सामने तो कभी नहीं आया। हरी मिर्चें खाने की चीज है? बिल्कुल है। तो गंदी कंडीशन में अगर स्टोर करेंगे किसी से पूछ के करें। कौन कह रहा है गंदी? किससे पूछ के स्टोर कर रहे हैं? देखो यार मेरी बात सुनो, आपसे पूछो किससे स्टोर के कर रहे हैं? किससे पूछ के? किससे पूछ के? किससे पूछूं मैं? आप बताइए। फूड अथॉरिटी कुछ है नहीं, यानी एनटीएन नंबर है? इस जगह की निशानदेही पहले भी मीडिया की जानिब से की जा चुकी है, मगर अफसोस मुतल्लिका इदारे इसे अब तक बंद ना करा सके। अचार के अज्जा को इंतहाई सफाई और ख्याल के साथ महफूज किया जाता है, जो कि हमारी एक कदीम रिवायत है, जबकि दूसरी जानिब बाजार में बिकने वाले अचार में मौजूद अज्जा कुछ लापरवाही के साथ जखीरा किया जाता है, जो कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन मुनाफाखोरों को अच्छी तरह मालूम है कि इन अज्जा में होने वाली गिलाजत और इसमें पैदा होने वाला ताफुन जब अचार के तेज और खुशबूदार मसालों के साथ मिलाए जाएंगे और फिर जब इसमें तेल शामिल किया जाएगा तो इसकी शक्ल कुछ और ही होगी, जिसके बाद ये बासानी मार्केट में फरोख्त कर दिया जाएगा और कोई इसकी असलियत ना ही जान पाएगा और ना ही जानने की कोशिश करेगा। भाईजान मेरी बात, ये नंबर है? नहीं मेरा तो कोई अकाउंट नंबर है? नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं फिर है। ये किसका है? ये मेरा है अपना। भाई सब आपका है, स्टोर आपका है, कारोबार का एनटीएन नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, मंडी से फूड इंस्पेक्टर नहीं है। फूड इसलिए कि नाम नहीं है उसका। भाई कैसे नाम नहीं है? भाई जब नाम रखूंगा तो होगा ना, क्योंकि मेरा काम। ऐस क्यों कर रहे हो? एक गैर कानूनी काम खोल रहे हो। कौन कह रहा है? मैं कह रहे हो कि मेरी मर्जी जो करूं। लाजिम बात है, मैं अपने स्टॉक ऐसे करूंगा, मैं अपनी रोजी ऐसे। दुनिया खराब करे, कुछ भी करे, मैं भी करूंगा। गुटखा पान दूसरी छालियां ऐसे ही बोलो ना, गुटके पान की तरह तुम भी चला रहे हो। बिल्कुल ऐसे चला रहे जिस तरीके से ये बोलो ना, करूं मैं। ये बोलो, साथ साथ बोलो। बात कोई तरीका तो आप मुझे बता दिए। आप सहूलत दिला सकते हो तो मुझे दिला दिया, मैं भी प्लास्टर बेहतरीन किस्म की टंकियां कर दूं। अब नाम क्या है आपका? सफदर नाम। हाँ सफदर साहब, अब आए ना मुद्दे पे। पान गुटका, पान गुटका सेहत को खराब करते हैं ना, आप भी कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपकी नजर में सेहत खराब करता हूँ, अगर आपकी नजर मतलब यही है ना कहने का? मेरी अगर आपकी नजर में सेहत खराब की चीज है तो मैं इसको आपको कायल नहीं कर सकता। क्यों? कि उसकी कर भी नहीं सकते, गैर कानूनी है सब। अगर कोई आदमी इतने गोशों में प्रेशर लगाते हैं, वो क्या गलत है या सही है? यार लोग तो हीरोइन भी बेच रहे हैं। बेच रहे हैं ना। Certification में तो नहीं काम करो। मेरी बात सुनो, ये हीरोइन नहीं है। ये है वो बेहसी जो हमारे माशरे का अलमिया बन गई है कि रोजगार कमाने के लिए कुछ भी किया जाए वो जायज है, क्योंकि माशरे में तो और भी इससे बड़े बड़े जराइम हो रहे हैं। ये जुमले हुकूमत और इंतजामिया की नाकामी का ऐलान कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, अंदाज यही है मेरा। माशाल्लाह इतनी मशहूर कंपनी है। चले आए चले। मैं क्यों चलूं? आप जाइए ना, मैं कोई मीडिया वाला हूँ जो जाऊंगा। बताए ना, मैं रिपोर्ट तो करें। आपको बड़ी कंपनियों का नाम नहीं पता? नहीं पता, जगह कहाँ है आप बताएं। जब आपको नहीं पता तो आप तो रोटी को बहानेबाजी है, लफाजी है, शोर शराबा है, बदतमीजी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके अलावा इतना आपकी आवाज सुन चुके हैं हम। भाईजान अच्छा वो सुन ली ना आपने। मैं कोई क्योंकि ये गैर कानूनी है ना गैर कानूनी, तो अब मैं क्या करूँ? अच्छा मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? बंद करके नहीं भागोगे, वादा करते हो? भाई आप मुझे तो मुझे बताओ। मेरा नंबर ये लिखा हुआ, आप मुझे टाइम दे, मैं यहाँ मौजूद होऊंगा। कितने बजे? अपार्टमेंट अगर ये कह देखिए मैं टाइम का तो आप मुझे फोन करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। मैं आपको फोन करके टाइम दूंगा, नंबर लिखा है ना। एक बार बता दूं, अगर मुझे भागना होता है ना, कहाँ गए वो साहब? नहीं, कल कितने बजे होंगे? मेरी बात सुनो, कल कितने बजे होंगे? जाओ मेरी बात, अगर सुनो वक्त दे दे। ये अगर भागना होता है ना, ये परसों भी वक्त दे दें। आप एक काम करें, आप सिर्फ हमें वक्त दे दें कल का, हम ही आ जाएंगे। आप एक काम कीजिएगा, जब आने लगे मुझे फोन कर लीजिएगा। आप होंगे यहाँ पर? मैं आ जाऊंगा, कहीं पर भी होऊंगा मैं पहुंच जाऊंगा। मैं सामान के साथ होंगे? मेरा सामान इतना कहाँ ले जाऊंगा यार? आ जाए। अचार की तैयारी के लिए जखीरा की गई इस गाजर के टैंक के कुछ और मनाजिर मुलाहिजा कीजिए। बात सुनो, आप आराम से करोगे, आराम से जाऊंगा मैं। बहुत हो चुकी नहीं, आपका शोर शराबा, आवाज बहुत सुन ली। ये शहर का वो इलाका है जिसे सुजानी टाउन कहा जाता है, जो खाने पीने की गैर मेयारी अशिया तैयार करने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं, क्योंकि मुतल्लिका एसी और फूड इंस्पेक्टर यहाँ का रुख नहीं करते। जनाब, जनाब,
बात सुने, बात सुने। मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ इस समय। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। आओ। हमारे माशरे में तेजी से फैलता ये रुझान कि वो चोरी करता है तो मैं भी करूंगा, ये इंतहाई खतरनाक है और ये शख्स इस रवैये की जीती जागती मिसाल है। इसकी जानिब से बहस और तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल जारी रहा, मगर टीम खुफिया ऑपरेशन इस जगह पर मौजूद गलाजत दिखाने में कामयाब रही। साथ साथ ये लोगों का रवैया भी सामने आया जो मुताल्लिका इदारों में काम कर रहे नाअहल एहलकारों की बेहिसी के नतीजे में पैदा हो रहा है। हम इस वक्त सुजानी टाउन थाने में मौजूद हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम अचार की फैक्ट्री पे गए, जहाँ पर मुताल्लिका इदारों को होना चाहिए था, फूड डिपार्टमेंट को होना चाहिए था, असिस्टेंट कमिश्नर को होना चाहिए था, वो हमारे साथ नहीं थे। आखिर में पुलिस बचती है जो इन लोगों को बेनकाब करने में हमारी मदद करती है, वो भी अपनी जान जोखिम में डालती है, रिस्क पर डालती है और हमारी टीम भी टाइम जिसमें डालती है। लेकिन इसका हासिल हुसूल ये होता है कि उन लोगों को थाने लाया जाता है, ना फूड डिपार्टमेंट का कोई शख्स आता है, ना टेस्टिंग होती है, ना असिस्टेंट कमिश्नर आता है, उसके बाद वो लोग छोड़ दिए जाते हैं। अगर ये मामला चलता रहा तो पूरी कौम को मुज़र सेहत चीज़ें मिलती रहेंगी, वो खाते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी अपनी सेहत तबाह करते रहेंगे। सिर्फ पुलिस और टीम खुफिया ऑपरेशन मिल के ऐसे लोगों को बेनकाब तो कर सकती है, लेकिन इनको ख़त्म करने के लिए, इनके काले धंधे रोकने के लिए, मुज़र सेहत चीज़ें बनाने से रोकने के लिए उन मुताल्लिका डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा कि जब दो डिपार्टमेंट उठ खड़े हुए हैं, बेनकाब करने में मदद कर रहे हैं, माशरे में उनकी चीज़ें सामने लाने में मदद कर रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि वो पीछे हटे हुए हैं, वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। अच्छा, आपका कारखाना लॉन्ग है? ये जरा सुनना, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग है सर, जरा सुनिएगा। नहीं, ये लॉन्ग है। ये कौन सी लॉन्ग है? सुरजानी टाउन के इलाके में अचार के कारखाने के नाम पर अशिया को किस तरह जखीरा किया जा रहा है, ये आपने देखा। अब सुनिए हमारा नुमाइंदा सुरजानी टाउन के इलाके में मसाले के कारखाने के कारीगर से क्या गुफ्तगू कर रहा है। सुरजानी टाउन में मौजूद ये मसाले का कारखाना जिसपे काम करने वाले इस कारीगर ने इंकिशाफ किया कि यहाँ मशहूर ब्रांड के मसालाजात के खराब और पुराने स्टॉक को नए मसाले में मिक्स करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। साथ साथ ये कारीगर हमारे नुमाइंदों को सप्लाई की जगह भी बता रहा है, क्योंकि हमारा नुमाइंदा यहाँ चाट मसाले का व्यापारी बन कर गया है। हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि मसालाजात में मिलावट जानलेवा है और इस मिलावट को मसालाजात से अलहदा नहीं किया जा सकता और नतीजा है पेट और आंतों की खतरनाक बीमारियां। टीम खुफिया ऑपरेशन ने जिस मसाले के कारखाने के मनाजिर आपको बाहर से दिखाए, आइए आपको अंदर ले चलते हैं। इस कारखाने में दाखिल होने के बाद सबसे पहले तलाश की जा रही है इस जायदुल मियाद खराब मसाले की, जो कारीगर के मुताबिक एक मशहूर कंपनी से खरीदा जाता है ताकि इसकी मिलावट करके मजीद मसाला तैयार किया जा सके। ये है जो मिक्सिंग होती है? मिक्सिंग नहीं है सर, ये क्या है? ये वो माल है जो खराब हो गया है। खराब हो गया? कौन सा माल खराब हुआ है? ये मिर्ची का है। मिर्ची का है? पुरानी हो जाती है ना, हाँ। तो ये वो है। उनको फिर मिक्स करते हैं? नहीं, मिक्स नहीं करते हैं, ये साइड में रखा हुआ है। साइड में रखा हुआ है? हाँ बिल्कुल, इससे कुछ भी नहीं बनता। नहीं, इसको हम यहाँ तैयार किए जाने वाले चाट मसाले में मिलाए जाने वाले नाकिस और मुज़र सेहत अज्जा सामने आना शुरू हो गए, जिसके बारे में यहाँ मौजूद काम करने वालों में से एक शख्स कह रहा है कि इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये मिर्च पाउडर है सर जी, इसमें मिर्चें लग रही हैं आपको चखने पर? नहीं, ये मिर्च पाउडर ही नहीं है। ये देखिए रंग का है इसका, ये रंग है और चोकर है ये। यहाँ मौजूद मसाले बेअसर और बेखुशबू हैं, जिससे ये साफ जाहिर है कि इनमें मिलावट की मिकदार ज्यादा रखी गई है। उमूमन ऐसे मसाले किसी मिक्सिंग प्रोडक्ट की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि चाट मसाला या दीगर और मसाला जात। यहाँ से निकाली गई चीज जिसमें से कोई बू महसूस नहीं हो रही थी, इसे यहाँ काम करने वाले शख्स ने कहा कि जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये सुनिए, इस बुरादे को लौंग कहा जा रहा है। यकीनन ये लौंग के नाम से ही बिकती होगी और मुनाफाखोर
इसे मसाला जात में शामिल करके खूब मुनाफा कमाते होंगे। ये क्या चीज़ है? इस चीज़ का नाम क्या है? मैं बताता हूँ। लौंग है? ये कौन सी लौंग है? तो वो होते हैं ना आप, उसके जो डंडी टूटी हुई। अच्छा, आपका कारखाना है, लौंग है ये? जरा सुनना, ये लौंग है, ये लौंग है, ये लौंग है, ये लौंग है सर, जरा सुनिएगा। नहीं, ये लौंग है? ये कौन सी लौंग है? सड़ी हुई गिलाजत वाली पूरी, तुम कह रहे हो उसको लौंग है? वो ये जो माल देते हैं हम बना देते हैं, कौन सा माल? जैसे कि चाट का देते हैं, चाट बना देते हैं। जो चीज़ तुम्हारे पास आ रही है तुम वो पीस रहे हो ना? जी सर। तुम्हें ये तो नहीं पता ना वो पुरानी है ताज़ी है? ये पता नहीं। तुम्हें ये भी नहीं मालूम ना वो कचरा है नहीं है? नहीं सर, ये पता नहीं था। आप तो मजदूरी करते थी। अच्छा एक बात तो, ये लौंग है? खुद बताओ। सर ये है लौंग। माल कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। हमारी तो रिकॉर्डिंग भी है। हम तो इधर काम करते कौन कौन सा मसाला मिक्स होता है? बस मिसाला जो आता है, कहाँ? जो आता है ना हम बनाते हैं। बस मिक्स कर देते हो? हाँ, हमको जो देते हैं हम वही बनाते हैं। तो थोड़ी देर पहले झूठ बोल रहे थे। नहीं नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे। लड़कियों में जो क्वांटिटी बढ़ा रहे हो वो किस चीज़ से बढ़ा रहे हो? जो 2 नंबर से बढ़ा रहे। हाँ ना बाबा, जोकर से। ये कारीगर जो खुफिया कैमरे में इस बात का इकरार कर रहा है कि जगह पर एक मशहूर ब्रांड से पुराना और खराब माल सप्लाई किया जाता है, जिसमें दीगर मसाला जात शामिल करके चाट मसाले की तैयारी की जाती है, कैमरे के सामने बात करने से कतरा आ रहा है। मशहूर कंपनी का जो नाम लिया था लोग, चोकर मिलाते हो नहीं मिलाते? जोकर पता नहीं मिलाते हैं या नहीं मिलाते। यानी तुम्हें कुछ पता नहीं है? नहीं। क्या बोलते हैं वाले मिसाले से ले आते हैं, रिजेक्ट मिसाले वो डालते हैं। ये तुम हो या कोई और है? तुम्हारा कोई डुप्लीकेट है? तुम्हारी कोई फोटोकॉपी है? ये तुम ही हो ना? कहाँ है वो मशहूर ब्रांड का नाम? कहाँ है? हम तो यही काम करते हैं ना। सड़े हुए आते हैं ताज़ा आते हैं? ताज़ा आते हैं। ताज़ा मसाले यहाँ पर आते हैं बड़े ब्रांड के, उनको तुम मिक्स करते हो? नहीं, बोरी में आते हैं, हम वही बनाते हैं। पुराने ही आते हैं ना, बासी आते हैं? पता नहीं ये पुराने होते हैं या ज़ाया हो चुके हो। इसकी खामोशी टूट रही है। अब बारी है कि इस मसाले की बोरी तलाश की जाए जो उसके मुताबिक एक कंपनी का बचा हुआ पुराना माल जो खराब हो जाता है, जिससे यहाँ नए अज्जा में शामिल करके चाट मसाला तैयार किया जाता है। का रिजेक्ट होता है या बोरी में आता है, हम वही बनाते हैं ना। का आता है? हाँ, का आता है। डब्बे आते हैं के? डब्बे तो नहीं। डब्बे में आते होंगे ना मसाले? नहीं नहीं, बोरी में होता है ना। बोरी में बंद होता है? हाँ। तो उस बोरी का क्या करते हो? बोरी हम चलाते हैं चक्की में। चक्की में चलाते हो? हाँ। एक्सपायर। अच्छा, ये असली चाट मसाला है? ये असली चाट मसाला है जो ये यहाँ पर लाए मिक्स करने के लिए। ये हमारे हाथ में लेने भी इसको बहुत मुश्किल हो रहा है, धूस होती है ना, नाक में चढ़ना है, ये नाक में चढ़ा है, और इसको ये इस्तेमाल करते हैं पुराना चाट मसाला बनाने के लिए। ये ज़ाया हो चुका है, बासी हो चुका है, स्टेल हो चुका है, पत्थर बन चुके हैं, इनकी एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है, कार्सोजेनिक बन चुके हैं, इससे कई बीमारियाँ फैल सकती हैं। बिलाखिर वो बोरी मिल ही गई जिसकी टीम खुफिया ऑपरेशन को तलाश थी। इस बोरी में मौजूद है खराब और पुराना मसाला, जिसका रंग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी हालत क्या होगी। अब इस कारीगर की होशियारी भी मुलाहिजा कीजिए। अच्छा मुझे बता दो, ये चीज़ क्या है? पता नहीं ये तो क्या है, हम बोरी में कचरा डाल के इधर खड़ते हैं ना। अरे इनके यहाँ से बोरियां कचरे के लिए रखी हुई हैं, सारा माल रखा हुआ है, सारा सामान रखा हुआ है, सब कुछ इन्होंने जो है ना बोरियों में रखा हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए। ये भी ऊपर चढ़ने के लिए रखी हुई हैं ये बोरियां। अच्छा वो बोरियां वो भी ऊपर चढ़ने के लिए होंगी, वो जो साथ में रखी हैं। जनाब ये सारा पुराना मसाला निकल रहा है। अगर ये असली मसाला होता ना, एक बात बताऊं, ये बासी है, फलाना है, ढिमकाना है, तो ये वो चीज़ नहीं होती है। अगर ये असली जगह होती ना, इधर है असली जगह होती तो बाहर बोर्ड लगा हुआ होता। ये सब चीजें खराब हो गई, साइड पे रखी है। ये खराब है? सही क्या है? फपूंद लगी सिया मिर्च। कितना माल रोजाना यहाँ से निकलता है कुछ पता है? मुश्किल से 500 किलो 600।
यहाँ भी वही हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है जो अचार बनाने वाले ने इस्तेमाल किया था कि ये कारोबार बगैर किसी नाम से किया जा रहा है, लिहाजा इसे भी किसी किस्म के इजाजतनामे और फूड डिपार्टमेंट की इजाजत की जरूरत नहीं। अगर ये असली जगह होती ना, इधर है असली जगह होती, तो बाहर बोर्ड लगा हुआ होता, बाहर कंपनी का नाम लिखा हुआ होता। हमारी कंपनी का ना कोई ब्रांड नहीं, जब मैंने आपको बता दिया कोई बगैर ब्रांड के काम कैसे कर रहे भाई? एक है ना बात, ये बगैर ब्रांड के बगैर नाम के काम कर रहे हैं। कम आपने रेजिडेंशियल एरिया में खोल के बैठे हुए, ये सब चीजें खराब हो गई, साइड पे रखिए। ये खराब है? सही क्या है? फफूंद लगी सिया मिर्च। यहाँ से एक और जूस जो कि चाट मसाले में शामिल किया जाता है बरामद हुआ। ये दिखाओ जरा। नहीं, ये एक बात बताऊं, ये सारी चीजें लेबोरेटरी से टेस्ट होके आई हैं। ये सब लेबोरेटरी से टेस्ट होके आया हुआ है। ये कचरा है ना आपने पीछे जो रखा हुआ है। आप इधर आ जाओ बॉस, इधर आएंगे आप जरा? जरा इसकी शक्ल और रंग मुलाहिजा कीजिए। ये वो साबुत सुर्ख मिर्च है जिसे तोड़कर सूंघने वाला इसकी तेजी से खांसना शुरू कर दे। और इस मिर्च को देखिए, ये तो मिर्च है, ये मिर्च है, आप देख मिर्च है। अरे वो लाल मिर्च लौंगी वाला जो होता है, इसको कूटते हैं? इसको ये चाइना कटर पे चलती है। चाइना कटर पे ये सवाल का जवाब कहाँ से आई है? जोड़िया बाजार से जो आती है। ये मिर्च जोड़िया बाजार से ऐसे व्यापारी को सप्लाई की जाती है जो मिर्च मसाले की तैयारी करते हैं, क्योंकि असल हालत में इसे कोई भी घरेलू इस्तेमाल के लिए ना खरीदेगा और ना ही किसी को इस्तेमाल करने का मशवरा देगा। इसे 20 मरतबा हमने बहुत, चूंकि ये मुलाजिम था तो हमने से ना इससे सख्ती से पूछा ना कोई बात की, लेकिन जो इनका अंदाज है ना मुस्कुराने का, और ये समझ रहे थे कि शायद ये मिर्चें बेच के मुनाफा कमा के बेवकूफ़ बनाएंगे। इसको टेस्ट कराना है, ज़रा चेक करते हैं। ये सारा लेबोरेटरी टेस्ट जाएगा, फिर मालूम होगा। जितनी इंफॉर्मेशन है सारी फिर सामने आएगी कि असली माल है, जाली माल है, कौन सा माल है। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि मुताल्लिका डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ नहीं होते। फूड इंस्पेक्टर के पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि उनके इलाके में जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वहाँ क्या क्या बन रहा है, किस अंदाज से बन रहा है, गैर कानूनी तौर पे बन रहा है, मुजरिम सेहत बन रहा है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता करते हैं तो वो हमें टाइम नहीं देते। बचा कुछ आखिर में पुलिस बचती है जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारे साथ आती है। मार्केट में 2 नंबर मसाला जात बेचे जाते हैं, लेकिन एक्शन लेने वाला कोई भी नहीं। हम निशानदेही कर दें उसके बाद भी ये कारखाने चलते रहते हैं, उन जगहों पे चलते हैं जहाँ रिहायशी इलाके होते हैं, और ऐसी मुजरिम सेहत चीज़ें, ऐसे मसाले बनाए जाते हैं जो रोज़ाना आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। जो है सच बता दो, असल मसला पता है किसका है? देखो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जो था मैं आपको उसी का बता रहा था। अब आप जो है उसको गलत वे में ले जाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक बात बताऊँ, देखें मुनाफा किसके पास जाता है? सेठ साहब के पास। कारखाना किसका है? सेठ साहब का। सब कुछ सेठ साहब का है ना? हाँ। माल कौन लेके आता है? सेठ साहब। सब कुछ सेठ साहब करते हैं। हाँ। ठीक है, आप तो सिर्फ यहाँ नौकरी करते हो ना? जी ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये बता दो कौन सा माल आता है, कौन सा मसाला आता है बड़ा जिसको मिक्स करते हैं? मैंने आपको बताया जो है आपके सामने था, आपने एक एक चीज़ नोट की है। कितना माल रोजाना यहाँ से निकलता है कुछ पता है? मुश्किल से 500 किलो 600 रोज़ाना, डेली बेसिस पे नहीं। पूरे कराची में सप्लाई होता है? नहीं, कराची में नहीं। फिर कहाँ पर? मुख्तलिफ दुकानें हैं। अच्छा, कराची की मुख्तलिफ मार्केट है, वाटर पम्प हो गया, ललुकेत की मार्केट हो गई ये। अच्छा, जूड़िया बाजार वगैरह भी? नहीं, जोड़े वाला नहीं। कमाल, ये मसाला घर लेके जाते हो? ये वाला नहीं, ये मैंने आपको बताया ये किस लिए इस्तेमाल है। ये खाली खड़े होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप बना हुआ है घर लेके जाते हो? नहीं, आप बिल्कुल लेके जाते हैं, जो अपने उस पर बनते हैं बिल्कुल मैं घर लेके जाता हूँ। घर वालों को खिलाते हो? मैं भी कहता हूँ। हाँ, घर वालों को खिलाते हो? बिल्कुल खिलाता हूँ मैं। तुम भी खिलाते हो? हाँ, हम भी खिलाते हैं। हमें मालूम है क्या चीज़ है यार। आप खुद अगर आप अपनी आंखों से देख के और फिर खुद खाओ तो वो क्या होगा, आप खुद बताओ। हमने अपनी आंखों से ही तो देखा है। तो जो चीज़ होती है सर, मैं वही, आप भी आंखों से देखते हैं, हम भी आंखों से देखते हैं। मैं अच्छी चीज़ तो नहीं, वो बुरी चीज़ तो नहीं खिलाऊंगा ना। टेस्ट करके देखते हैं इन चीज़ों का, सारी बनी हुई चीज़ों का टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, इस वक्त हम सुजानी टाउन पुलिस स्टेशन में आ गए हैं। कारखाने पे गए थे, मसाला बरामद हुआ, सारा पुलिस की इस तहवील में
वहाँ जो लोग थे, काम कर रहे थे, मुलाजिम थे, उनको भी लेके आए, उनसे पूछगछ करते हैं कि माजरा क्या है, मामला क्या है। वो वफादारी तब्दील करने को राज़ी तो नहीं है, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि मसाला असली है। अब ये टेस्ट के बाद पता चलेगा मसाला असली है या नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या खिलाया जा रहा है, इस बुरादनुमा चीज़ को लौंग के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चाट मसाला इतना पुराना और ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी इसे खुराक का हिस्सा बनाया जा रहा है। और ये लाल मिर्च इतनी पुरानी हो चुकी है, इसमें से रंग, तेज़ी और मिर्च तीनों गायब है। आज के प्रोग्राम के बाद भी अगर मुतल्लिका इदारे एक्शन नहीं लेते तो इससे बढ़कर शर्म की बात ना होगी। और हम ये इल्तिजा और दरख्वास्त करते हैं कि मिलावट करने वालों और खाने पीने की अशिया में गफलत बरतने वालों के खिलाफ नई कानून साजी की जाए, ताकि ये आपकी और हमारी जानों से खेलना बंद कर दें। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।